नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। शुक्र राशि परिवर्तन जो 11 नवंबर 2022 को करेंगे और 4 दिसंबर 2022 तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में रहना क्या महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला है जो आपके राशि मंडल से आपको दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है नैसर्गिक कुंडली के अष्टम घर, डेड हाउस, रहस्यमय घर, उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा घर में शुक्रदेव का बैठना। अगर नैसर्गिक कुंडली के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो एक रहस्यमय राशि में शुक्रदेव का बैठना, उतार चढ़ाव भरे घर में शुक्रदेव का बैठना जो धन के मालिक होके बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां से धन और बिजनेस और वैवाहिक सुख के मालिक हो करके शुक्रदेव अष्टम में बैठ गए तो वह अपने अष्टम का रिजल्ट तो दिखाएंगे। एक शुभ ग्रह और उस पर यदि किसी भी तरह के नेगेटिव प्रभाव शुक्रदेव पर अगर दिखने वाला है तो निश्चित तौर पर सामने से नौवीं दृष्टि डालते हुए गुरुदेव शक्तिशाली होके निश्चित उनके नेगेटिव प्रभाव को कम करेंगे। क्या हो सकता है जबकि ऐसे शुक्रदेव जो गुरु से दृष्ट है, एक पहली बात है शक्तिशाली गुरु से, और दूसरी कि गुरु के ही नक्षत्र में शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश होना, गुरु का प्रभाव बहुत अधिक। दूसरे प्रभाव दिखाई देंगे मंगल देव का, क्योंकि मंगल देव के राशि में शुक्रदेव का बैठना अपने आप में मंगल और शुक्र दोनों के शक्तिशाली प्रभाव बन जाते हैं। और जब गुरुदेव की उस पर दृष्टि, एक प्रेम कारक, एक कला प्रिय ग्रह, एक भोग विलास सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह जब मंगल की राशि में बैठ जाए और मंगल के अनुसार उनको अगर शक्ति प्रदान होने लगे तो क्या होगा। प्रेम के क्षेत्र में उत्साह तो बढ़ेंगे, कला के क्षेत्र में उत्साह तो बढ़ेंगे। कलाकारों के लिए श्रेष्ठतम समय, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। कला प्रिय लोगों के लिए एक नाम यश अचानक प्राप्ति होने का समय, क्योंकि अष्टम अचानक घर होता है तो अचानक रिजल्ट इसमें जुड़ेंगे। तो अचानक आप देखेंगे कलाकार हैं और कुछ कर रहे हैं, अचानक एक दिन में ही आप पता चला कि देश विदेश में आप अचानक नाम कमा लिए। यूट्यूब में पूर्व से जुड़े हुए हैं, बनाते हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, अचानक रातों रात में आप का यूट्यूब का चैनल वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया और आप नाम कमा लिए। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर इस अवधि में कोई भी फिल्म यदि बनाते हैं, शुरू करते हैं, एक अपने आप में शुभ मुहूर्त है तो उनका फिल्म निश्चित तौर पर नाम देने वाला साबित होगा, धन देने वाला, क्योंकि अष्टम घर अचानक धन देने वाला होता है, अचानक बड़े धन को प्राप्ति कराने वाले होते हैं तो दिलाएंगे। दूसरी तरफ अगर महत्वपूर्ण बात पर ध्यान जाए तो वृश्चिक राशि एक रहस्यमय गूढ़ता से जुड़ी हुई राशि है। अष्टम घर भी उसी को संकेत देते हैं। और जब यह एक रिसर्च के क्षेत्र में चले जाए, खोज के क्षेत्र में चले जाए तो शुक्र अपने प्रतिनिधि कारकत्व को दर्शाने के लिए खोज दिखाते हैं। जैसे धन के कारक होके बैठे हैं, धन के मालिक होके, धन संबंधित खोज या खजाना खोजना या किसी इस तरह के धन को खोजना। दूसरी तरफ कला से जुड़े हुए खोज, आप कलाकार हैं, उसमें कुछ ऐसे रिसर्च कर गए जो आपके नाम बढ़ा दिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भोग विलास सुख सुविधाओं से जुड़े हुए साइंटिस्ट जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सफलता। ऐसे आविष्कार जो हमारे भोग विलास में सुख सुविधाओं में वृद्धि करे, जैसे कंप्यूटर भी होते हैं, वाहन भी होते हैं, वाहन के क्षेत्र में नए आविष्कार, कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नए आविष्कार, ऐसे सुनहरे योग इसी अवधि में बन जाते हैं। लेकिन यदि अगर देखा जाए तो राशिफल के अनुसार 12 राशि पर अपना क्या प्रभाव डालेंगे
यदि आप मेष राशि हैं तो क्या प्रभाव देंगे? एक बात तो है, अष्टम घर में बैठे हैं, गुरु से दष्ट हैं, और आने वाले समय में 13 तारीख को बुध का प्रभाव उनमें जुड़ेगा, और मंगल देव भी जब वक्री होंगे 13 तारीख को तो अपना प्रभाव डालेंगे। तो शक्तिशाली प्रभाव युति युक्त से मिक्स होने के बाद एक संकेत देता है कि मेष वालों को अचानक बड़े धन की प्राप्ति, लॉटरी लगना, 16 के बाद शेयर सट्टों से भारी धन लाभ की प्राप्ति, अचानक कुछ नए आविष्कार हो जाना, या अचानक कहीं बाहर चले जाना, दूर विदेश जाने की योग गुरुदेव की दृष्टि। मंगल देव आपके स्वयं राशि के स्वामी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ खास बातों को जन्म देते हैं जो आप स्वयं उसमें इन्वॉल्व है। एक है पैतृक संपत्ति, वसियत से जुड़ी हुई बातें जो चल रही है, या नहीं तो अचानक जन्म लेंगे और सफलता दिखेगी। मेष वालों के लिए महत्वपूर्ण है यह परिवर्तन। वृषभ वालों के लिए जब उनके स्वामी ही स्वयं वृषभ में बैठ वृषभ को देखे तो आपके राशि मजबूत होते हैं, और कई योग गुरुदेव एकादश से वहां दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक नाम यश की प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति, बिजनेस में जबरदस्त सफलता, बड़े पार्टनरशिप की प्राप्ति, और बिजनेस लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति, अलगाव थे तो मिलेंगे, ये सारे स्थिति दिखाना शुरू कर देते हैं। और वाहन की प्राप्ति अचानक दिखाई देता है। मिथुन वालों के लिए छठे घर में शुक्रदेव रोग ऋण के घर में, खराब तो जरूर है, लेकिन यहाँ वो 12वें घर पर दृष्टि डालकर अपने आप को संभालते हैं। विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे, अचानक धन संपत्ति देंगे, भोग विलास सुख सुविधाओं को वृद्धि करेंगे, वाहन की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में आपको नाम यश, अचानक जॉब की प्राप्ति, कला से जुड़े क्षेत्रों में लाभ। कर्क वालों के लिए यही योग जो है पंचम में बन गए हैं। पंचम घर एजुकेशन, शिक्षा में जबरदस्त चमत्कार। आर्ट्स के क्षेत्र में जो भी है, कला से जुड़े हुए जो भी शिक्षा में, उन्हें तो कुछ न कुछ उच्चता की प्राप्ति होगी, अवार्ड की प्राप्ति होगी, कुछ तो प्राप्त होने वाले हैं। पंचम घर पुत्री संतान का जन्म, लक्ष्मी का साक्षात जन्म। जो पुत्री जन्म ले रहे हैं वो साक्षात लक्ष्मी है और धन वर्षा करने वाली है, जिसके जन्म के उपरांत आपको धन वृद्धि होना तय है। प्रेम प्रसंग नए जन्म लेंगे जो बहुत मधुरमय है, बाद में शादी भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेम प्रसंग जो इस अवधि में जन्म ले रहे हैं 11 नवंबर के बाद, निश्चित तौर पर वह बहुत मधुरमय और लाभदायक। शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ, धन देने वाले, और लॉटरी, जुए, शेयर सट्टे से जो जुड़े हैं उन्हें अचानक इनाम की राशि की प्राप्ति, बहुत अच्छी स्थिति है। सिंह वालों के लिए चौथे घर में जब आपका भोग विलास ऐश आराम के घर में ही बैठे हैं ये कारक, तो निश्चित तौर पर घरेलू सुखों में वृद्धि, घर में सुख शांति व्याप्त, आपको कंप्यूटर की प्राप्ति हो सकती है, वाहन, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, घर खरीदना चाहते हैं घर की प्राप्ति हो सकती है, और नाम यश अचानक आपको फिल्म, मूवी, टीवी, आप राजनेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है तो नाम पाएंगे। जबरदस्त योग बने हैं, ये अचानक योग बनते हैं। कन्या वालों के लिए तीसरे पराक्रम भाव में दिखा रहे हैं कि जो भी कला से जुड़े हुए हैं, आप लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, नेटवर्किंग, इन सब क्षेत्र में जो भी है, एक आपको अद्भुत सफलता की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य बलशाली हैं, बिजनेस से आपको धन लाभ की प्राप्ति, नए पार्टनरशिप की प्राप्ति, पिता के सुख से आपको लाभ, और वसीयत संबंधित कार्य में निश्चित लाभ। प्रॉपर्टी, आपके पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य है तो निश्चित आपको विजय होंगे और आपको प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन के सुखों में वृद्धि, कुछ यात्राएं जो आपके लिए लाभदायक है। तुला वाले, उनके स्वामी धन भाव में बैठे हैं, तो एक बात जाने, अचानक घर से आपको अचानक धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं। तुला वालों को इस अवधि में अचानक बड़े धन लाभ। अगर आप लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टे से जुड़े हैं तो इस माह में निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब, रिश्तेदारों से अच्छे बनाव रहेंगे। किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन है तो आपको लाभ, बैंक में काम करते हैं, प्रमोशन, या आप होटल, रेस्टोरेंट, भोजन से जुड़े कार्यों में हैं तो आपको लाभ दिखेगा।
वाणी से जुड़े कार्य में कला प्रिय है, कला से जुड़े क्षेत्र में है तो आपको नाम यश की प्राप्ति, अचानक जॉब की भी प्राप्ति का संकेत देते हैं। वृश्चिक वालों के स्वयं राशि में बैठे हैं तो इसका मतलब चमत्कार तो है ही। विदेश घर के मालिक विदेश जाने के योग बना देते हैं और सातवें के मालिक अचानक बिजनेस को जन्म देते हैं और साथ साथ में विवाह के योग बनाते हैं, प्रेम प्रसंग को जन्म देते हैं। अब प्रेम को विवाह में बदलने का सबसे अच्छा यही समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। शुक्र उनका सहयोग देने वाले साबित होंगे। नए पार्टनरशिप का योग, नए बिजनेस के योग और बिजनेस से काफ़ी धन लाभ की प्राप्ति। विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, निश्चित एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। धनु वालों के लिए विदेश घर में शुक्रदेव बैठ गए हैं, इनकम के मालिक हो के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ। विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, धनदायी। और कभी कभी 12वें घर का शुक्रदेव अपने आप में राजयोग कारक होता है। गुरुदेव चौथे घर से देख रहे हैं, भूमि भवन की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, घर में सुखों की वृद्धि, गहना जेवर और वस्त्र आभूषण की प्राप्ति। बहुत अच्छे योग बने हैं। यह योग भोग विलास को बढ़ाने वाले होते हैं और विदेश ले जाने वाले भी होते हैं। कर्जदारों से बचाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, रोगों से भी बचाएंगे। मकर वालों के लिए एकादश भाव में बैठे हैं, यह बहुत अच्छे संकेत, योग कारक है शुक्रदेव। एकादश में इंक्रीमेंट दिलाएंगे, जॉब के क्षेत्र में नए जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति जो बहुत ही अच्छा और धनदायी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति है जो धन से जुड़ी हो, आपको एजुकेशन से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हुई हो, आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है तो पूर्ण होने वाले हैं। संतान सुख, जो लड़की संतान के जन्म का बहुत अधिक संकेत है, जो धनदायी है, जो भाग्यशाली है निश्चित तौर पर। और संतान जो लड़की है उनके बहुत सारे कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, जिससे मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, जॉब मिलने के योग, शिक्षा से संबंधित कार्य संपन्न हो सकते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और शेयर मार्केट से धन का लाभ, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से आप जुड़े हैं तो निश्चित आपको धन की प्राप्ति। पंचम स्थान प्रेम प्रसंग है, नए प्रेम प्रसंग का जन्म हो रहा है और जो पुराने प्रेम प्रसंग है मधुरमय है और विवाह में बदल सकते हैं। कुंभ वालों के लिए योग कारक शुक्रदेव आपके कर्म स्थान में बैठ के कर्म दिलाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, निश्चित तौर पर कर्म दिलाएंगे। फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में, बैंकिंग से जुड़े क्षेत्र में आपको कर्म की प्राप्ति का संकेत। या नहीं तो आप जो भी कर्म क्षेत्र में कोई रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कर्म पाएंगे, प्रमोशन और इंक्रीमेंट की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति, यह संकेत दिखाता है। और मीन वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव। एक बात स्पष्ट है, लग्न से हंस योग बना करके गुरुदेव की दृष्टि है, तो आपके शुक्रदेव कारकत्व के हिसाब से आपको नाम यश की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, आप कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ये सब खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों की प्राप्ति, गुढ़ता की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, पिता की तरफ से धन की प्राप्ति और कोई लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक। तो इस तरह हम देखते हैं शुक्र राशि परिवर्तन आपको क्या दे रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।